दोस्तों, बांदा न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं सालट गांव में और यहाँ पर ये आला उदल का ये मठ है ना। मठ बना हुआ। हाँ, आला उदल का ये मठ बना हुआ है। और आइए हम भाई साहब से जानकारी लेते। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विजय नारायण शास्त्री। विजय नारायण शास्त्री जी हमको मिले हैं और हम इनसे जानते हैं कि इसका क्या इतिहास है, इसके मठ का, आला उदल से इसका क्या संबंध है, ये हमको जो है विस्तार से बताएंगे। जी सर, बताएं सर। ये इसे बैठक भी कहा जाता है आला उदल की। अच्छा, आला उदल की बैठक भी है? बैठक भी है जी जी। और उस समय बताते हैं कि यहाँ पर ये पत्थर जो है, हाँ, मशीनें तो चलती नहीं थी। और आगे आ जाइए। तो मशीनों के द्वारा ये बना हुआ नहीं है। तो उस समय बताते हैं कि ये 2.5 दिन के लिए पत्थर मोम हो गया था। अच्छा अच्छा। तो उठा करके उसकी नक्काशी बना करके उठा के रख दिया गया। हाँ, ऐसा ही प्रतीत होता है। हाँ, इसी तरह से ये बनाया गया है। इसकी बहुत अच्छी नक्काशी है। अंदर जाकर के देखेंगे तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है। वहां पर जाकर सुकून भी मिलता है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, लोग देखिए वहां पर विश्राम भी कर रहे हैं कुछ लोग। जो है पहले के लोग बलवान भी होते थे। हाँ, बलवान होते थे। तभी तो आल्हा को वीर कहा जाता है, उदल को वीर कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। और मलखान को भी वीर कहा जाता है, इंदल को भी वीर कहा जाता है। यानी ये वीरता थी इनके अंदर, बहुत ताकत थी। 100 हाथी का बल रखे आला और वीर मलखान। तो इनके पास में 100 हाथियों का बल था। अगर हाथी की सूंड पकड़ लेते थे तो घुमा करके उसे इस तरह से, जैसे आकाश में बाज लपेटा खाती है, उड़ती है, इसी तरह से घुमा करके फेंक देते थे। अरे वाह भाई वाह। तो उन लोगों का ये रचा हुआ ये माड़िल तालाब भी आगे है। अच्छा। और वहां पर महल भी है, जिन महलों को कहा जाता है कि ये महल के महल हैं। और वो हकीकत में महल के महल हैं, क्योंकि जिस समय मल्हना रानी से और चंदेले ने शादी की तो मल्हना ने कहा नहीं, मुझे यहीं अच्छा लगता है। महल यहीं रहा करता था। तो मल्हना रानी ने कहा मुझे यहीं अच्छा लगता है। तो चंदेले, राजा चंदेल जो थे वो खजुरागढ़ के थे। वहां से उन्होंने महल के ऊपर युद्ध किया और युद्ध करके जीत लिया। तो वो यहीं रहने लगे, इसलिए आला उदल भी फिर यहीं पर उनके साथ में रहे हैं। अच्छा, इसमें तो महल के महल। हाँ, आकर के अंदर आइए देखते हैं, अंदर दिखाते हैं कि ये मुख्य द्वार है। और मुख्य द्वार तो इसे नहीं कहा जा सकता है, हो सकता है कि पहले समय में और कहीं हो, पर आज के समय में यही मुख्य द्वार कहा जाता है। हाँ, मुख्य द्वार तो प्रतीत होता है। हाँ, तो यहाँ से देख करके मालूम ये भी होता है कि ये हजारों साल पुराना है। और इसको क्षतिग्रस्त भी कर दिया है लोगों ने, कुछ लालच के कारण। हाँ हाँ, देख रेख की थोड़ा सा कमी हुई है। तो सरकार को वैसे ये करना चाहिए। काफी न्यूज वाले आते हैं कि महाराज जी हमें बताइए, इसके बारे में बताइए, और इसका पुनः निर्माण भी करवाएंगे, सरकार से अपील करेंगे। पर बहुत लोगों ने की भी हो ना की हो, पर आज तक कुछ हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा। नहीं, देखिए कागजी कार्रवाई चलती रहती है, उसमें समय लगता है। बेशक जो है आपकी बात सच है, और धीरे धीरे ही जो है ये तो हमारे बुंदेलखंड का इतिहास है। और इतिहास को आगे बढ़ाना तो हम लोगों का परम कर्तव्य भी है और धर्म भी है। उसे बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे सनातन का प्रतीक है और उसे लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इस मठ की देख रेख के लिए कोई यहाँ पर नियुक्ति नहीं है? नहीं, कोई नियुक्ति नहीं है। अच्छा, फिर कैसे इसकी देख रेख कैसे होती है? ये कुछ भी नहीं होता है यहाँ तो, सब बस ऐसे ही गर्मियों में लोग यहाँ बैठे रहते हैं। और जिसका मन चाहा, कोई सोचता है कि यहाँ पर सोना निकलेगा, यहाँ पर हीरा जवाहरात निकलेंगे,
तो अपना पत्थर निकाल के खुदाई करके उसे क्षतिग्रस्त करते रहते हैं। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं कि स्थानीय लोग जो है इसकी सुरक्षा करते हैं, इस मठ की सुरक्षा करते हैं, नहीं तो ये और भी ज़्यादा खंडहर में तब्दील हो जाता। हाँ, और स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग है। आइए इसको अंदर से दिखाते हैं। ये नक्काशियां देखिए, इसमें देखिए बहुत खूबसूरत ये सब नक्काशियां कुछ खंडित भी कर दी गई हैं। हाँ, ये देखिए खंडित कर दी गई हैं। इधर ये एक मूर्ति बनी हुई है, इसको खंडित कर दिया गया है। ये ऊपर छोटी छोटी इस पिलर में देखी मूर्तियां, बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। ये गणेश जी की मूर्ति है, सभी देवी देवताओं की नक्काशियां निकली हुई हैं इसमें। और यहाँ पर एक मूर्ति थी, इसको हाँ, रूप से खंडित कर दिया। बड़ी मूर्तियां थी। एक ऊपर बनी हुई है बीच में। ये बिल्कुल जो है रायला मंदिर की तरह जो है इसका स्ट्रक्चर है। इसकी छत जो है एक एक पत्थर को तराश के इसके ऊपर धीरे धीरे रखा गया है। अब इतने भारी पत्थर किस प्रकार से रखे गए होंगे आप सोच सकते हैं। कितना बल रहा होगा लोगों के बाजुओं में। एक चीज और पॉइंट देना है, यहाँ पर एक खजाना है जहाँ हम खड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग मानते हैं कि इस जगह पे खजाना है। खजाना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ कभी एक सिक्का डाला करते थे जब यहाँ खुदाई नहीं हुई थी। हमारा बचपन था, उस समय यहाँ पर पत्थरों में एक सांस थी, उस सांस में से पत्थर डाला करते थे। अच्छा, इस जगह पे सांस थी। हाँ, तो उस मिट्टी से थोड़ा पुर गया। हाँ, या मिट्टी से पूर दिया गया। तो उसमें सांस थी, उसमें से सिक्का डालो तो आधा घंटे 15 मिनट तक खन खन की आवाज नीचे गिरता चला जाता था। हाँ, चला जाता था। कम से कम आधा घंटे आया करती थी वो आवाज। मतलब काफी गहराई है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर काफी गहराई। लगभग रास्ता तो नहीं है कहीं ऐसा? रास्ता होगा तो पीछे से होगा। अच्छा, क्योंकि इसे कहते हैं कि 2 खंड का तो ये पहले था। 2 खंड का था, पर इस समय एक ही खंड यही देखने को मिलता है। हाँ, ये थोड़ा ऊंचाई पर है। हाँ, ऊंचाई पर स्थित है, तो इससे प्रतीत होता है कि हो सकता है 2 खंड हो। 2 खंड पे है ये स्थित, और उसके नीचे भी हो सकता है कुछ ज्यादा गहराई है। अच्छा, क्योंकि आधा घंटे कोई चीज जाना, वजनदार चीज अगर डालो और वो आधा घंटे तक अगर उसकी आवाज आए। तो ये कितने सालों पुरानी बात है, जैसे ये सिक्का डालने वाली बात आप जो बता रहे हैं? ये लगभग में 25 से 30 साल। अच्छा अच्छा। हाँ, 25 साल के बाद तो ये यहाँ क्षतिग्रस्त हो गया, 20 साल के बाद। तो भाई आप जब तक जो है पर्यटन विभाग इसको नहीं देख रहा है, आप लोग थोड़ा सा आप लोग जिम्मेदारी समझें, और आप समझते भी हैं, मैं देख रहा हूँ। आप इस पे थोड़ा सा आप लोग नज़र बनाए रखें कि इसको कोई क्षतिग्रस्त न करने पाए। आप लोगों का बड़ा ही योगदान है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। हाँ, ये हमारे देश की, हमारे शहर की धरोहर है। बेशक हमारे सनातन धर्म की भी धरोहर है। हाँ, बेशक धरोहर। क्योंकि ऐसी जगहों पे मंदिर भी देखने को मिलते हैं। जैसे हनुमान जी का मंदिर ही सामने है, तो हनुमान जी की चौकी होना किसी जगह पर मामूली बात नहीं है। हनुमान जी की चौकी वहां होती है जहां श्री राम जी होते हैं। बेशक बेशक। तो इसलिए हमें लगता है कि ये सनातन धर्म का प्रतीक है, और इसे नीचे ना गिरा करके ऊपर उठाना चाहिए। हम सभी भगवत प्रेमियों से यही अनुरोध है, यही निवेदन है। तो शासन प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें क्या होना चाहिए? शासन प्रशासन से हम यही अपील करना चाहते हैं, यही कहना चाहेंगे कि इसका पुनः निर्माण हो जाए।
हाँ, इसमें एक बाउंड्री हो जाए ताकि हाँ, जो यहाँ सुरक्षा तो हो ही जाए, कुछ ना हो तो सुरक्षा हो जाए। अगर तो इतना ही देखने को मिलता रहेगा हाँ, हमारी पीढ़ियों को तो काफी और ये उससे गांव तक प्रभाव, आने का रास्ता भी थोड़ा अच्छा हाँ हो जाए, बिल्कुल, यहाँ रास्ता तक भी आने अच्छा का। होगा तो लोगों को आने जाने में, मैंने रास्ते में देखा गांव के अंदर की सड़कें जी खराब जी, हैं। कोई भी अधिकारी आते हैं तो उनको कोई दिक्कत ना आए सामने, इसलिए रास्ताएं भी बहुत अच्छी होना चाहिए। और इसके बारे में कोई जानकारी आपको हो तो बताएं। अब यहाँ पर तो इतना ही जानकारी हमको लगता है कि यहाँ पर एक कोई खजाने जैसा प्रतीक होता है। इधर लोगों ने ये खुदाई करी थी क्या यहाँ पर? कोठरियां भी खुदाई किसी ने की थी, कोई बन के आए थे 3 लोग, एक मल्हना और एक आल्हा और एक मलखान, 3 बन के आए थे। वो कुछ दिन यहाँ रुके, तब हम वही होंगे लगभग में 10 साल के, तो वो यहाँ पर रुकते थे और वो शायद में 3-4 महीने रुके, उसके बाद में खुदाई उदाई करके यहाँ से और भाग निकले रातों रात। अच्छा, हाँ, तो बस इतना ही जानकारी हम प्राप्त हुआ कि नहीं ये जानकारी? अब ये जानकारी तो नहीं बता सकते, उम्र भी नहीं थी हमारी पढ़ने योग्य, खेलने योग्य हमारी उम्र थी उस समय, तो इतना जानकारी तो नहीं हम बता सकते क्या ले गए और क्या नहीं ले गए। यहाँ से ले जाना पहली बात तो संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है, ऐसे कैसे, क्योंकि ऐसी शक्तियां भी यहाँ पर रहती हैं। इतने बड़े बड़े नाग भी यहाँ रहते हैं, देखने को कई बार मिलते हैं, बड़े बड़े नाग भी निकलते हैं यहाँ पर, बिच्छू भी बहुत निकलते हैं, कई प्रकार की ऐसी शक्तियां देखने को मिलती हैं यहाँ पर। रात में कोशिश भर रुक नहीं पाता है यहाँ कोई नहीं, रात में नहीं रुकता है कोई नहीं, दिन में कोई भी बना रहे पर रात में नहीं। तो इसलिए यहाँ की कुछ ऐसी प्रवृत्ति है कि यहाँ शक्तियां आज भी विद्यमान हैं और उस वजह से ले जाना संभव नहीं है कि कोई कुछ ले जाए यहाँ से। यही है कि इसका जो है दुरुपयोग करते रहते हैं, गिराते रहते हैं और बस, और कुछ नहीं है। हाँ, तो आप लोगों से मुझे यही अपेक्षा है कि कम से कम जो है आप लोग ध्यान देते हैं इस चीज पर। हमारा तो यहाँ से आना जाना रहता है, रुकते भी है, खेती बाड़ी भी है, तो देखभाल जितना बन सके उतना तो करते ही है। हाँ, इसमें एक द्वार इधर पीछे से बना हुआ है, पीछे चल, आइए इस तरफ चलते हैं थोड़ा, जाओ। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं काफी ऊंचाई पर है और गांव के चारों तरफ देखिए पहाड़ हैं। यहाँ कुछ लगता है जैसे पीछे का द्वार बंद हो। यहाँ नीचे वाला पूरे पत्थर नीचे पड़े हुए हैं, इसका बहुत सारा इस मठ का हिस्सा गिरा हुआ प्रतीत होता है। काफी पत्थर यहाँ पहले ये चारों तरफ बना हुआ था। हाँ, ये चारों तरफ जो है बाउंड्री वाल दिखाई पड़ रही है, जिस तरह से महोबा का मठ है बस उसी तरह से भी था। रायला मंदिर की जो है डिजाइन की तरह इसको बनाया गया है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसको पर्यटन विभाग को इसको थोड़ा सा देखभाल करनी चाहिए, इसकी विशेष ध्यान देना चाहिए और यहाँ पर सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त करना चाहिए। हाँ, एक आदमी यहाँ पर, दो आदमी तो होना चाहिए। हाँ, नियुक्ति होना चाहिए ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। महोबा में तो मैंने देखा वहाँ पर जो है चौकीदार हैं, पुलिस भी तैनात है वहाँ पर, तो वहाँ पर काफी मेंटेनेंस का कार्य भी चल रहा है। हाँ, बस इसी तरह से 2 गार्ड यहाँ परमानेंट होना चाहिए, एक दिन में एक रात। क्योंकि यहाँ दारू पीने वाले भी आते हैं, वो भी बैठते हैं, कई बार हमने भी मना किया है कि भाई यहाँ मत पिया करो, और हाँ भाग जाते हैं, कहने से है, मान्यता है कुछ ऐसी, तो वो लोग मान भी जाते हैं बात को। पहले जुआ भी यहाँ बहुत होता था, उसी के लिए भी कंट्रोल किया है, क्योंकि उससे हम लोगों को दिक्कत होती है।
बहुत सारे पत्थर यहाँ देख सकते हैं आप लोग गिर गए हैं। और वो सब लिए दिखा दी ना, गिर गए। सुंदरता बहुत अच्छी थी इसकी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ज्यादा। जय जय श्री राम।